Hi students, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the fourth lesson, The Enemy, from your second book, Vista. In this lesson, in this story, we read about a Japanese doctor, and this story is set in the days of World War II. And we read about a Japanese doctor, Dr. Sadao Hoki, and an injured American soldier. The doctor treated the American soldier, and at that time Japan was at war with America. This story tells the humanism and kindness of Dr. Sadao. He overcame the feelings of narrow patriotism and listened to the call of duty and humanity. And because Japan was at that time at war with America, the American soldier is their enemy, yet Sadao listened to the call of the duty of a doctor. He cannot allow him to die. He operates upon the American soldier and saves his life. तो इस प्रकार से वो ऑपरेशन करके एक अमेरिकन सिपाही की जान बचाता है, क्योंकि वह देशभक्ति की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर मानवता की जो बड़ी भावना है उसके बारे में सोचता है और उसकी आवाज़ सुनता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ जनरल से मिलने जाता है, क्योंकि वो बीमार है, वो घायल है, उसका ऑपरेशन होना है। तो डॉक्टर सदाओ अमेरिकन सिपाही के बारे में जब जनरल को बताता है तो जनरल उसको क्या सलाह देता है, पढ़ते हैं आगे। इट वुड बी बेस्ट, जनरल कहता है सबसे बढ़िया तो ये होगा, इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, अगर उसको क्वाइटली चुपचाप किल्ड मार दिया जाए, उस आदमी को चुपचाप मरवा दिया जाए, यही बेटर रहेगा। दी जर्नल सेड, जर्नल ने कहा। नोट बाई यू, तुम मत मारना, बट बाई समवन, बल्कि हम किसी ऐसे आदमी से मरवाएंगे हु डज़ नॉट नो हिम, जो उसको जानता ही नहीं है, किसी अनजान व्यक्ति से उसको मरवा देते हैं। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, एसेसिन होते हैं हत्यारे, प्राइवेट होते हैं निजी, जिसको पैसे में इन्होंने नौकरी पे रख रखा है। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, मेरे पास मेरे खुद के हत्यारे हैं, निजी हत्यारे हैं, जो मेरे लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। मैं कहूँ तो सुपोज, ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए। आई सेंड 2 ऑफ देम, मैं उन हत्यारों में से 2 हत्यारों को भेज देता हूँ। टू योर हाउस टू नाइट, आपके घर भेज देता हूँ, आज रात भेज देता हूँ। और बेटर एनी नाइट, या कोई भी सही रात रहेगी, किसी भी रात को मैं भेज देता हूँ, जो रात सही रहे उस रात को मैं भेज देता हूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, आजकल गर्मी पड़ रही है। वट वुड बी मोर नेचुरल, ये चीज़ बड़ी ही स्वाभाविक होगी, गर्मी है इसलिए ये स्वाभाविक है। देन दैट यू शुड लीव दी आउटर पार्टीशन, पार्टीशन मीन भाग, मकान का जो बाहर का हिस्सा है उसको आप खुला रख दीजिए। ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन, जहाँ उस सफ़ेद गोरे व्यक्ति के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। टू दी गार्डन, गार्डन की तरफ। वाइल ही स्लीप्स, उसके सोने के बाद। वो सदाओ को कहता है कि आपने बस इतना करना है कि जो बाहर वाला पार्टीशन है जिसमें वो आदमी रहता है, बस उसके कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने एग्री, सहमति जताते हुए कहा। सर्टेनली, निश्चित तौर पर। इट वुड बी वेरी नेचुरल, ये बात तो बड़ी स्वाभाविक होगी, दरवाज़ा मैं खुला छोड़ दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इन फैक्ट, असल में, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, उसका दरवाज़ा तो हर रात खुला ही रहता है। गुड, द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यार्निंग, उबासी लेते हुए, जम्हाई लेते हुए। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, ये जो मेरे असैसिन्स मीन हत्यारे हैं, ये बड़े ही कैपेबल हैं, कैपेबल मीन सक्षम हैं।
दे मेक नो नॉइज, ये बिना शोर किए, एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, ये बिना शोर किए आदमी को मार देते हैं। एंड दे नो द ट्रिक, और इनको ट्रिक आती है, कला आती है, ऑफ इनवर्ड, अंदर ही, ब्लीडिंग, खून बहाने की, ये ऐसे मारेंगे कि उसका खून भी बाहर नहीं निकलेगा। इनवर्ड मीन अंदर ही, भीतर ही। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, तो मैं उनसे कहकर उसके बॉडी को भी, उसके मृत शरीर को भी वहाँ से हटवा सकता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कोई था। सदाव कंसीडर्ड, सदाव ने विचार किया। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, विचार करते हुए कहा ये सही रहेगा सर। परहैप्स मीन शायद, वुड बी रहेगा, बेस्ट मीन सबसे अच्छी बात। एक्सीलेंसी, श्रीमान जी। ही एग्रीड, उसने सहमति जताते हुए कहा। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचकर, उसने सोचा कि शोर शराबा होगा तो हाना डर जाएगी कि घर में कोई किसी को मारने आया है, हत्यारा आया है। तो हाना के बारे में सोचते हुए उसने कहा ये बढ़िया होगा, चुपचाप मरवा दिया जाए, उसकी बॉडी को भी हटवा दिया जाए। ही लेफ्ट दी जर्नल्स परजेंस, लेफ्ट मीन चल पड़ा, जर्नल्स परजेंस, जर्नल के वहाँ से, उसने जर्नल की मौजूदगी को छोड़ दिया, मतलब वहाँ से चल पड़ा। एंड वेंट होम, और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, और इस प्लान के बारे में सोचते हुए वो घर चला गया। इन दिस वे, इस प्रकार से तो, द वूल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, सारा का सारा मामला, वूल थिंग, सारा का सारा मामला, वुड बी टेकन आउट, निकल जाएगा, ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से, उसका कोई हाथ नहीं रहेगा इस मामले में, वो बिल्कुल बच जाएगा, स्वतंत्र रहेगा, कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा, ये वो सोचता हुआ जा रहा है घर। सिंस, क्योंकि, सी वुड बी टिमिड, वो डर जाएगी, टिमिड मीन डरना, एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, आइडिया मीन विचार पर, असैसिन्स हत्यारों के, इन दी हाउस घर में हत्यारों के आने के विचार से वो डर जाएगी। एंड येट सर्टेनली, और निश्चित तौर पर, सच पर्सन्स, ऐसे आदमियों की, वर इसेंशियल, बड़ी ज़रूरत होती है, इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, एक ऐसी हालत में, एब्सोल्यूट होता है हालत, उबड़ खाबड़ हालत, एब्सोल्यूट अस्थिर हालत, सच एज जापान वाज, जापान जिस प्रकार की अस्थिर हालात में था, ऐसे समय में निजी हत्यारों की निश्चित तौर पर ज़रूरत पड़ती है। हाउ एल्स, नहीं तो कैसे, कुड रूलर्स, शासक लोग, डील, निपटेंगे, विद दोज, उन लोगों से, हु अपोज्ड देम, जो उनका विरोध करते हैं। इसलिए विद्रोह करने वालों से कैसे निपटा जाए, विद्रोह करने वालों से ये हत्यारे निपट जाएंगे। तो इस प्रकार से हत्यारे रखने का, सभी जो है बड़े आदमी हत्यारे रखते हैं। ही रिफ्यूज़ टू अलाउ एनीथिंग, उसने कुछ भी घटित होने से इनकार कर दिया। बट रीजन, सिवाय तर्क के, टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग के, एटमोसफेयर में, वातावरण में, उसने अपने दिमाग के अंदर सिवाय इस प्लान के और कुछ भी नहीं होने दिया। एज ही वेंट इन टू द रूम, जिस समय वो कमरे में गया, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ अमेरिकन बिस्तर में सोया हुआ था, उस कमरे में गया, तब तक उसने अपने दिमाग में सिवाय इस बात के और कुछ भी घटित नहीं होने दिया, कुछ शो नहीं होने दिया। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने उस घायल का दरवाज़ा खोला, टू ही सरप्राइज, तो उसको बड़ी हैरानी हुई। ही फाउंड, जब उसने देखा, द यंग मैन आउट ऑफ बेड, कि वो युवा बिस्तर से बाहर है, बिस्तर पर तो है ही नहीं। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वो बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा है। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, सदाव ने कहा, क्या है ये। हु गेव यू परमिशन, तुम्हें किसने इजाज़त दी, परमिशन मीन इजाज़त, टू लीव यूर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा छोड़ने की इजाज़त किसने दे दी। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सैड गेली, टॉम ने गेली खुश होते हुए कहा, मुझे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट यूज टू, मुझे आदत नहीं है, वेटिंग, इंतज़ार करने का, फॉर परमिशन, इजाज़त का इंतज़ार करने की मुझे आदत नहीं है। गोस, आई फील प्रीटी गुड अगेन, देखो मैं अब फिर से ठीक हो गया हूँ, प्रीटी गुड, बहुत अच्छा हो गया हूँ। बट विल दी मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन मसल्स मीन मांसपेशी, स्टिफ मीन अकड़ी रहना, लेकिन मेरे बगल में इस साइड वाली जो मांसपेशियाँ हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही अकड़ी रहेंगी।
इज इट सो, क्या ऐसा है? सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा, सरप्राइज्ड, हैरान होते हुए, हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी मांसपेशियाँ कैसे अकड़ी हुई हैं? ही फॉरगॉट ऑल एल्स, ऑल सब कुछ, एल्स मीन इसके अलावा, बाकी सब चीज़ों को वह भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मैंने तो सोचा था कि मैंने इसका इलाज कर दिया है। ही ममर्ड, वो बड़बड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ मैन शर्ट, उसने आदमी की कमीज का एज मीन किनारा ऊपर किया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग, हीलिंग मीन भरते हुए घाव को, गेज्ड मीन देखा, स्कार मीन घाव, और उसने कमीज को ऊपर करके उसके भरते हुए घाव को देखा, ठीक होते हुए घाव को देखा। मसाज मे डू इट, ही सेड, उसने कहा मसाज इसको ठीक कर देगी, मालिश, मसाज मीन मालिश। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हुआ तो मसाज से ठीक हो जाएगा। इट वोंट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड, उस युवा ने कहा इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। इट वोंट बोदर, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है इधर। हिज यंग फेस वाज गांट अंडर द स्टबी ब्लोंड बियर्ड, बियर्ड होता है दाढ़ी, ब्लोंड मीन लाल रंग की, स्टबी मीन उलझी पुलझी भद्दी, गांट मीन थोड़ा सा चमक। उसके यंग फेस पर दाढ़ी के नीचे, उसकी लाल दाढ़ी, लाल जो है भद्दी सी दाढ़ी के नीचे उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा गाउंट हो गया था, मतलब उस पर लाली आ गई थी। से डॉक्टर, आई हैव गोट समथिंग आई वांट टू से टू यू, सुनो डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई हैव गोट समथिंग, कोई बात है, आई वांट टू से टू यू, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, अगर मुझे आप जैसा जापानी नहीं मिला होता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे मिले इसलिए मैं जिंदा हूँ। सदाओ बोर्ड, सदाओ ने सिर झुकाया। बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन सदाओ कुछ नहीं बोला। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, वार्मली मीन उत्साह के साथ, गर्मजोशी से। टॉम गर्मजोशी से कहता गया, टॉम किसका नाम है? इस घायल सिपाही का जो भागा हुआ अमेरिकन है। उसने कहा श्योर आई नो दैट, निश्चित तौर पर मैं ये जानता हूँ कि अगर आप नहीं मिलते तो मैं जिंदा नहीं होता। हिज बिग थिन हैंड्स, उसके लंबे लंबे, बिग मीन बड़े, थिन मीन पतले, उसके बड़े बड़े पतले हाथ, ग्रीपिंग ए चेयर, जो कुर्सी को पकड़े हुए थे, ग्रीप मीन पकड़ना, वर वाइट, वो सफ़ेद थे। एट दी नुक्कल्स, नुक्कल क्या होते हैं? कोहनी वगैरह का पिछला हिस्सा, कोहनी के पास से उसके हाथ बिल्कुल सफ़ेद थे, मतलब अभी खून नहीं बना था उसमें। आई गैस इफ़ ऑल दी जैप्स लाइक यू, मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ गैस कि अगर सारे जापानी आप जैसे हों, देयर वुडेंट हैव बीन ए वार, तो लड़ाई होती ही नहीं। अगर आप जैसे अच्छे लोग हों जापान में तो लड़ाई नहीं हो, युद्ध नहीं हो। परहैप्स, सदाओ सैड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने डिफ़िकल्टी मुश्किल के साथ या परेशानी में कहा, शायद, शायद ऐसा तुम ठीक कह रहे हो। एंड नाउ आई थिंक, और मैं अब सोचता हूँ, मेरा अब ऐसा सोचना है, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि बढ़िया होगा कि तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू बेड, उसने उस लड़के को बिस्तर पर लेटाने में मदद की। एंड देन बोर्ड, और फिर सिर झुकाया। गुड नाइट ही सैड, उसने कहा गुड नाइट। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी।